गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे इस कोरोना महामारी में। और आप सुरक्षित रहें, सबको सुरक्षित रखें, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम ये ऑनलाइन जो वीडियो हैं या ये यूट्यूब चैनल पर हमने जो वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो इस सीरीज में हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, राइटिंग सेक्शन से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी यूजफुल है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एक हमारा जो सिलेबस है 12th क्लास का राइटिंग सेक्शन में एक हमारा जो 4 नंबर का एक अलग से टॉपिक है, शॉर्ट कंपोजिशन के नाम से। तो 12th क्लास का और 11th क्लास के लिए, दोनों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो हम देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक थे पहले और अब कौन से रह गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है 40%। तो उसके तहत हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने नोट करके रखा है कि आप यहाँ देखें कि ये है शॉर्ट कंपोजिशन मतलब होता है छोटी रचनाएं। इसका मतलब क्या होता है? छोटी रचनाएं। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं आपके लिए, जो इसमें पहले 4 नंबर का जो मार्क्स थे, इसके जो मार्क्स आते हैं वो 4 नंबर का है। जो मार्क्स है 4 नंबर का है। तो 4 नंबर का जो मार्क्स है उसमें ये 5 टॉपिक थे पहले, ये वाले। पहला था हमारा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। दूसरा है नोटिस सूचना। तीसरा है एक्सेप्ट एंड डिक्लाइनिंग या एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यानी कि आमंत्रण के लिए हमें क्या स्वीकार करना है या मना करना है। जब हमारा इनवाइट आता है तो हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, या तो हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उस प्रोग्राम को, फंक्शन को ज्वाइन करते हैं, या फिर हम मना करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई रीजन बताना होता है, कोई कारण बताना होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो टॉपिक है वो है पोस्टर और आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट द टॉपिक। लेकिन ये जो टॉपिक है ये दोनों इस बार आपकी क्या कर दिए हैं, हटा दिए गए हैं 2020 और 21 के सिलेबस से। 2020 और 21 के सिलेबस से ये दोनों टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो आप यहाँ नोट कर लें इसको, और नोट करने के बाद में ही हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। फिर बात करेंगे हम, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। इधर देखें आप, क्योंकि ये जो मैंने बस आपके लिए जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बताया था कि हमारा सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। तो यहां हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। इसका जो हिंदी होगा विज्ञापन। अब ये चीज होती क्या है? तो हमने ये क्वेश्चन बनता है हमारे सामने कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स इन सेलिंग एंड सर्विसेज इन वर्क्स। इसका मतलब ये होता है कि प्रमोशन माने होता है बढ़ाना। प्रमोशन माने बढ़ाना। गुड्स मीन्स सामान। सेल माने बेचना। सर्विस मीन्स सेवा। और वर्क मीन्स कार्य। तो जब हम देखते होंगे कि कितने सारे जो एड हैं, हम सभी जानते हैं जो एड्स आते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि जो सामान है उसकी बिक्री में अधिक से अधिक बढ़ोतरी की जाए और प्रमोशन किया जाए। या फिर जैसे कोई सेवा है, सर्विस है, उसमें हम ये ऐड देके उस कार्य के प्रति हमें एक तरह से मोटिवेट किया जाए। तो ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट वैसे भी आप देखते होंगे बहुत सारे टीवी और इस पे भी आते रहते हैं। तो बहुत सारे इनके महंगे एड्स होते हैं और बहुत कम सेकंड के होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान
बेचा जाए। अब बात करते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे सिलेबस के अनुसार या वैसे देखें तो ये 2 प्रकार के हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 2 प्रकार के विज्ञापन होते हैं। और नंबर 1 है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसका मतलब होता है वर्गीकृत विज्ञापन। दूसरा है आपका डिस्प्ले दृश्यात्मक विज्ञापन। अब देख लेते हैं क्लासिफाइड इनको क्यों कहते हैं। वाई इज कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तुम देख लेते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बिकॉज, क्योंकि दीज हैव डेफिनेट या सर्टेन सब्जेक्ट रिटन बाय एन इंडिविजुअल। तो ये इनके क्या होता है कि एक, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्लासिफाइड इनके एक टॉपिक्स होते हैं, एक विषय होता है जिन पर हम लिखते हैं। तो ये है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वे होते हैं जिनका कोई एक अपना विषय होता है और किसी एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। दिस टाइप्स एडवर्टाइजमेंट डोंट हैव सर्टेन सब्जेक्ट। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित विषय, इनका कोई ऐसा विषय निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये रिटन बाय फर्म्स मीन्स होती हैं आपकी व्यापारिक संस्थान। जो व्यापारिक जो संगठन होते हैं वो क्या है कि अपने लिए कुछ एड्स लिखते हैं और डिस्प्ले करते हैं उनको, एक तरह से चित्रात्मक रूप में अपना ऐड करते हैं। अब देखा होगा कई पोस्टर लिखे रहते हैं कि ये सामान है और इसकी क्वालिटी और इसकी प्राइस और इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में हम लिख देते हैं पोस्टर पर। लाइक अ पोस्टर, ये टॉपिक था अपना ये पोस्टर। तो ऐसे ही डिस्प्ले, इसमें थोड़ा कोई अंतर नहीं है, इसी तरीके से हम लिखते थे। अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। हमने देखी कि व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? यह किसी सामान की बिक्री में बढ़ावा देने के लिए और किसी सेवा में उसकी प्रगति करने के लिए किया जाता है। फिर हमने देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो हमने देखा ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट है क्लासिफाइड, सेकंड है आपका डिस्प्ले। क्लासिफाइड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एक विषय जो निश्चित होता है, एक व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा। और ये डिस्प्ले जो होता है हमारा, वो होता है आपका चित्रात्मक होता है, ये किसी संस्थान द्वारा, व्यापारिक संस्थान के द्वारा लिखे जाते हैं, अब देख लेते हैं कि क्लासिफाइड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड। जो हमारा फर्स्ट है क्लासिफाइड में कई सारे टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं। तो हम नंबर बाय नंबर इनको डिफाइन कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, मैट्रिमोनियल। इसका मतलब होता है वैवाहिक संबंधित। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स होता है निवास संबंधी। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति संबंधी। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड टू परचेज, यानी कि संपत्ति को खरीदना और बेचना, यानी कि संपत्ति को खरीदना, परचेज व बेचना यानी कि सेल। फिर आपका नेक्स्ट है टूर्स एंड ट्रेवल्स, मीन्स होती है यात्राएं। टूर एंड ट्रेवल्स मीन्स यात्राएं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल मीन्स होता है शैक्षिक विज्ञापन,
शैक्षिक विज्ञापन, शैक्षिक विज्ञापन। फिर है आपका लॉस्ट एंड फाउंड, खोना व पाना, खोना व पाना। फिर देख रहे होंगे आप, नेक्स्ट है आपका मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन मीन्स होता है खोया हुआ व्यक्ति, खोया हुआ व्यक्ति। अभी मैं इनको सभी को डिफाइन करूंगा नंबर बाय नंबर, पहले आप इनका थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको लिख लें। नेक्स्ट चेंज ऑफ नेम, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन। फिर है कैनल यानी कि कुत्ते का निवास, का निवास। फिर आपका ब्यूटी एंड फिटनेस, सुंदरता, सुंदरता व स्वास्थ्य। फिर आपका साधन बेचना, 12वां नंबर है आपका साधन बेचना व खरीदना। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बोल देता हूं। 12वां नंबर है आपका व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज, साधन बेचना और बेचना और खरीदना। और थोड़ा सा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से इनमें क्या होता है। तो हम देख लेते हैं इनमें क्या होता है। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल मीन्स होता है वैवाहिक संबंधी। इसमें क्या होता है कि जब हमें जब ब्राइड और ग्रूम यानी कि वर और वधू की जब हम विज्ञापन निकालते हैं तो हम इसके तहत निकालते हैं, वर और वधू के लिए। एकोमोडेशन, जब निवास संबंधी, जब कोई हमें कोई घर है, मकान है या कोई शॉप है या कोई और हमें जो चीज चाहिए इसके लिए हम इसमें ले सकते हैं और दे सकते हैं, यानी कि अकोमोडेशन वांटेड और टू लेट। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट। इसमें क्या होता है, हम नियुक्ति देते हैं और हमें जब जॉब की जरूरत होती है तो फिर हम लिखते भी हैं, यानी कि जॉब के लिए जरूरत होती है हमें। प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज, तो जब हमारे पास कोई संपत्ति होती है, बस कैश को छोड़कर जो भी हमारे पास होता है वो प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना, चाहे हमारा घर हो या कोई दुकान हो, खेत हो, प्लॉट हो, तो उसको खरीदना और बेचना के लिए ये हमारे लिए काम आता है। नेक्स्ट है आपका टूर्स एंड ट्रेवल्स। टूर्स एंड ट्रेवल्स, तो टूर एंड ट्रेवल्स में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो हमें टूर पर ले जाती हैं और पूरा हमें उसमें विज्ञापन में देखने में कब कहाँ जाना है, टूर कहाँ का है, कितने दिन का है, चार्ज कितना होगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, तो ये सब हमें उस विज्ञापन के जरिए मिलता है। फिर आता है आपका एजुकेशनल, एजुकेशनल शैक्षिक संबंधी। तो शैक्षिक संबंधी भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे या बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि हमारी जो कोचिंग का ये है, हम इतने रुपए में इतना सिलेबस कराते हैं, इसी से कोर्स की हम प्रिपरेशन कराते हैं, कंपटीशन हो, एसएससी हो या कोई सेंट्रल जो जॉब हो उसके लिए हम क्या कराते हैं, तैयारी कराते हैं। ये शैक्षिक आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज हमारी अगर लॉस्ट हो जाती है, जब हमारी कोई चीज है लॉस्ट हो जाती है तो उसके तहत हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। और फाउंड, फाउंड जब हमें कोई चीज मिलती है उसके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम विज्ञापन करा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधार है आपकी ऑनेस्टी पर, आपकी ईमानदारी पर, क्योंकि ऐसा कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मान लो किसी को पर्स मिल गया पैसों का, तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट करेगा? तो ये उसकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन इज ऑनेस्टी। एंड मिसिंग पर्सन, जब कोई व्यक्ति खो जाता है, कोई बच्चा है या कोई और है तो खो जाता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक विज्ञापन निकालते हैं मिसिंग पर्सन का। फिर नेक्स्ट है चेंज ऑफ नेम, यानी कि जब परिवर्तन, जब ऐसा होता है कि शादी के बाद या कोई हम रिलीजियस चेंज कर लेते हैं, धर्म चेंज कर लेते हैं, तो हम नाम को चेंज करा लेते हैं, तो फिर उसका भी हम सभी लोगों के लिए विज्ञापन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनल।
कैनल का मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग्स, क्योंकि कुछ लोग ये भी एक बिजनेस ही है, क्योंकि डॉग्स का बहुत सारा अच्छी लेवल पर यहाँ बिजनेस होता है और इनकी बहुत सारी कीमतें होती हैं और कई सारी की इनमें ब्रीड्स होती हैं, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो या कई ऐसे प्रकार के कुत्ते हों। ब्यूटी एंड फिटनेस, ब्यूटी एंड फिटनेस, तो इसमें क्या है कि ब्यूटी में सुंदरता संबंधित, जैसे हम पार्लर वगैरह देखते हैं तो ये उससे संबंधित व्यापार होता है, या उससे संबंधित हमारा क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। और फिटनेस, फिटनेस में जैसे योगा वगैरह अपना आ जाता है, या एक्सरसाइज संबंधी जो हमारे विज्ञापन है वो आ जाते हैं। व्हीकल्स फॉर सेल एंड परचेज, तो व्हीकल हम जब कोई हमारे पास व्हीकल है पुराना हो गया है तो उसको हम बेच सकते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी इंजन, उसकी माइलेज वगैरह हम उसके लिख सकते हैं। एंड परचेज, परचेज के लिए भी हम उसका हमें कौन सा मॉडल नंबर चाहिए, या कौन सा हमें ब्रांड चाहिए, या कितनी चाहिए हमें, या उसका प्राइस हमें कहाँ तक चाहिए, तो ये सब हम देखते हैं इसमें नंबर 12 में, व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज। तो ये था आपका यहाँ तक हमने डिवाइड किए 12, लेकिन इसको हम जो शुरुआत करेंगे मैट्रिमोनियल से। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है, अभी हमने लिखा था यहाँ पर वैवाहिक संबंधित। अब बात कर लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स में क्या होता है, वैवाहिक संबंधित में, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हमें जब ब्राइड और ग्रूम की हमें नीड होती है, जरूरत होती है, तो फिर हम इसके लिए हम विज्ञापन निकालते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। और निकालने के लिए कुछ इसका लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसका जो लिखने का तरीका है वो है, जैसे मान लो हमें ब्राइड वांटेड, यानी कि ब्राइड या जो वधू है उसके लिए अगर हमें विज्ञापन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय देंगे ग्रूम का, रिलेटेड ग्रूम का हम परिचय देंगे, और जिसमें हम उसकी विशेषताएं लिखते हैं। जैसे कास्ट, सबसे पहले कास्ट है, उसका कास्ट है, एज है, एज मीन्स उम्र है, हाइट उसकी ऊंचाई है, कॉम्प्लेक्शन मतलब उसका रंग, और उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस नहीं है तो फिर उसका हम जॉब बता सकते हैं। जॉब के साथ में उसकी सैलरी भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें, सैलरी, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बता सकते हैं, फैमिली स्टेटस बता सकते हैं, सोशल स्टेटस भी बता सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, फाइनेंशियल भी स्टेटस हम इसको बता सकते हैं। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक संबंधी उसकी बता सकते हैं स्थिति। फिर बात आती है कि जैसे अब हमें डिसाइड, अब हमें चाहिए क्या, जैसे अगर वर है तो उसको वधू की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके लिए, या फिर ब्राइड है तो ग्रूम की क्या उसको नीड है, क्या उसमें उसे चाहिए, क्या सर्विस में चाहिए, या फिर बस ओनली जॉब में होना चाहिए। जॉब को किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो या फुल जॉब हो, बिजनेस हो या खुद का कुछ कारोबार हो। तो डिसाइड माने इच्छित, आपको चाहिए क्या सामने वाले से, फॉर चाहे वो ब्राइड के लिए हो चाहे ग्रूम के लिए हो, किसके लिए हो, ग्रूम के लिए। तो जैसे मान लो अगर हमें ब्राइड के लिए लिखना है तो ब्यूटीफुल लिखते हैं, और ग्रूम के लिए लिखना है तो हैंडसम लिखते हैं। तो उनकी फिर हम एज का मेंशन करते हैं कि इतनी एज तक हमें चाहिए, कास्ट, हाइट। अगर लड़की है तो कई कई ऐसी होती है, उनकी इच्छा होती है होमली, हमें बस घर के लिए चाहिए या डोमेस्टिक चाहिए, लेकिन किसी की इच्छा होती है जॉब में होनी चाहिए। अगर जैसे ग्रूम की हम बात करें तो ग्रूम क्या सर्विस में होना चाहिए, या कोई प्राइवेट बिजनेस में होना चाहिए, या खुद की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसका मेंशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्थिति बता सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, टाइप्स ऑफ मैरिज। कई कई क्या होते हैं कि उनका जो मैरिज का करने का तरीका होता है, उनका खुद का एक उन्होंने सोच के रखा होता है कि हमें शादी जल्दी करनी है, अर्ली करनी है, या बिल्कुल सिंपल करनी है, उसमें कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि डिसेंट होनी चाहिए, मतलब डिसेंट का मतलब बहुत ज़्यादा शान शौकत से होनी चाहिए, कितना भी पैसा खर्च हो जाए लेकिन पैसा खर्च करते हैं। कुछ लोग अरेंज्ड में विश्वास करते हैं, अरेंज का मतलब पहले से ही जो माता पिता बच्ची को देखकर करते हैं,
और फिर एक कोर्ट मैरिज भी होती है, जो कोर्ट में जाकर हम शादी करते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में उसका एड्रेस, जिसके लिए हमें, जिसने क्या लिखा है, जो एडवर्टाइजमेंट लिखा है उसका हम यहाँ पर पता लिखते हैं, यानी कि लिखने वाले का पता, लिखने वाले का पता लिखते हैं यहाँ पर, जिसने ये लिखने वाले का पता, लिखने वाले का पता लिखते हैं। तो ये आपके 4 बिंदु हो गए आपके। तो 4 जो है टॉपिक्स, तो आप देख रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर उदाहरण के लिए मैंने एक आपके लिए यहाँ पर सब एक क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो सपोज यू आर प्रेम सिंह, मान लीजिए कि आप प्रेम सिंह हैं और यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर योर ब्रदर। अपने भाई के लिए आप कोई ब्राइड देख रहे हैं, या आप अपने पिताजी की इसमें मदद कर सकते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित, पब्लिश का मतलब प्रकाशित, प्रकाशित। और लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, लुक फॉर का मीन्स होता है खोजना। लोकल माने स्थानीय, स्थानीय। न्यूज़पेपर माने अखबार, आप जानते ही हैं। सपोज माने कल्पना करना। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के लिए हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा इस पर बोर्ड पे क्या जगह नहीं है, तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इनको हटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन का जब हम आंसर बनाएंगे या एडवर्टाइजमेंट हम लिखेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में ये वाली लाइन भी हम बना सकते हैं, जो हमें उसमें चाहिए, जो हमें उसमें कह रहा है क्वेश्चन में, उसको हम लिखेंगे कैपिटल में। लिख सकते हैं आप, कैपिटल स्मॉल का ऐसा कोई खास नहीं है, तो कैपिटल में लिखें, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आप यहां पर लिखेंगे ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड आप लिखेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे वांटेड ए suitable, wanted a suitable match for a गुप्तास बॉय, या कोई भी हो, गुप्तास हो, शर्मास हो, वर्मास हो, या कोई खान हो, ऐसे बॉयज, बॉयज। उसकी एज लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे मान लो 28 ऑब्लिक, उसकी फिर हम हाइट लिखेंगे, हाइट लिखेंगे जैसे मान लो 5 फुट 4 इंच, ऐसे करके 5 फुट 4 इंच लिखने के बाद में अब यहाँ पे लिख सकते हैं लेक्चरर इन फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। सैलरी आप लिख सकते हैं, सैलरी का आप मेंशन कर सकते हैं 40,000 पर मंथ सैलरी। और चाहे तो आप पिताजी का भी लिख सकते हैं, फादर बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर। अब आपको
ये तो था एक, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि जब ब्राइड का लिखते हैं तो हम ग्रूम का परिचय लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि अब हमें क्या चाहिए। तो इसको हम देखेंगे लुकिंग फॉर, अब लड़की में हमें क्या नीड है, तो लुकिंग फॉर अ स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल होमली मतलब घरेलू के लिए चाहिए। तो ये हमें ज़रूरत है इसकी। राइट, फिर ये एड्रेस लिखना है हमें, राइट टू, किसके लिए लिखना है, जिसने लिखा है प्रेम सिंह, राइट टू प्रेम सिंह, राइट टू प्रेम सिंह, राइट टू प्रेम सिंह, राइट टू प्रेम सिंह लिखने के बाद में आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं 133 रामनगर कोटा। सेंड ए रिसेंट फोटो विद बायोडेटा। तो ये आप ईमेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ईमेल लिख सकते हैं, कोई भी ईमेल होगा तो ईमेल लिख सकते हैं, और मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से हमारा ये पहला लेटर था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। पसंद आया आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।